हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें काफ़ी सारे मेल्स एंड डीएम्स आए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले प्लेलिस्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं उसी को कंसिडर करते हुए आज की ये वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल दोज हु आर सपोर्टिंग अस। I am new in this field of online teaching, so I was a bit confused in the starting, but because of your support, I felt motivated to make the videos and upload the content which I have for you guys. So thanks a lot and keep supporting like this only. So today's topic will be a part of one word substitution only. आज हम डिस्कस करेंगे वो वर्ड्स जिनका रूट वर्ड है लॉजी. द सफिक्स लॉजी is commonly used in English language. Basically, it denotes a field of study. सफिक्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी भी वर्ड के पीछे लगाते हैं टू चेंज इट्स मीनिंग. सीधा साधा सा मतलब अगर देखेंगे, जैसे मैंने बोला एनकरेज, तो ये हमारा वर्ड है जो हमें गिवन है. अगर हमें सफिक्स समझना है तो हम बोलेंगे एनकरेजमेंट. यहाँ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाते हैं. एनकरेज वर्ड जब था हमारे पास तो उसका मतलब था वर्ब, एंड जब हमने उसमें सफिक्स लगा दिया तो वो हुआ एनकरेजमेंट, जिसका मतलब हुआ नाउन. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा सफिक्स हुआ मेंट, MENT. जब हम किसी गिवन वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड ऐड करेंगे और वो वर्ड भी मीनिंगफुल रहेगा तो हमारा सफिक्स कैटेगराइज होगा. ये मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी लोगों को सफिक्स का मतलब नहीं पता होता. तो जिनको नहीं पता उनको भी अब समझ आ जाएगा एंड उनके लिए आगे की वीडियो समझना भी आसान रहेगा. अब हम वापस आते हैं हमारे लॉजी वर्ड पर. तो लॉजी वर्ड हमारा सफिक्स है, यानी इसके साथ लगाने के लिए ऐसे वर्ड्स होंगे जो इसके आगे लगेंगे और वो वर्ड मीनिंगफुल बन जाएगा. आज हम वही वर्ड्स डिस्कस करेंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल है. हमारे पास सब्जेक्ट होता है साइंस फील्ड के अंडर बायो. अगर हम उसमें अपना लॉजी वाला सफिक्स ऐड कर देंगे देन इट विल बिकम बायोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लॉजी का मतलब ही है फील्ड ऑफ स्टडी. तो आज हम ये सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. अगर हमें कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी होगी तो हम डायरेक्ट ये वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं, वरना हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अलग से वर्ड्स निकालने पड़ते हैं ताकि हम इन चीज़ों को याद कर सकें, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. Even you can give us suggestions for our upcoming videos and also provide us feedback for our existing videos. Our Instagram ID is literarynerds_ and our Gmail ID is nerdsliterary@gmail.com. We will be happy to help you guys and will answer your queries or questions within 24 hours. So let's not waste much time and move to our today's topic. Let's have a look at our first word. Aerology. That means study of atmosphere. The atmosphere of the earth is the layer of gases, commonly known as air that surrounds the earth. इसकी स्टडी को हम एरोलॉजी कहते हैं. इसको याद करने का तरीका भी आसान है हमारे पास. एरोलॉजी की स्पेलिंग ना देखते हुए सिर्फ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो उसमें एयर आता है, और एटमॉस्फेयर भी एयर से रिलेटेड ही है. और ये कुछ नहीं है, बस हमारी ट्रिक है जिससे हम ये याद कर सकते हैं. ऐसे ही आप ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि आपको कोई और तरीके से याद होगा तो ऑफ कोर्स यू कैन फॉर्म योर ओन ट्रिक्स एंड मेथड्स. सबका लर्न करने का अपना अपना तरीका होता है. किसी को पढ़ते ही याद हो जाते हैं चीजें, तो किसी को लिख कर याद करनी पड़ती हैं. मुझे पर्सनली चीजें रिलेट करके याद रहती हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो टिप्स मैं यूज करती हूँ आप लोगों को भी वही समझाऊं. नेक्स्ट, एग्रोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब हुआ जब हम खेती बाड़ी से रिलेटेड स्टडी करते हैं, रिलेटेड टू ओरिजिन, स्ट्रक्चर, एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, especially in their relation to crops.
एग्रोलॉजी में मेन फोकस दिया जाता है क्रॉप्स पर। सारा एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सी क्रॉप कौन सी जगह पर ग्रो करनी है एंड कौन से सॉइल में करी जाएगी, या पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ऐसा कौन सा सॉइल चाहिए। जो ये स्टडी करते हैं उनको हम एग्रोलॉजिस्ट कहते हैं। कुछ भी प्लांट करने से पहले एग्रोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो सारी स्टडी करें और सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें। इसी स्टडी को हम एग्रोलॉजी कहते हैं। अब इसको भी हम याद कर सकते हैं। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो एग्रोलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास हेमेटोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन। इन चीज़ों को डीप में स्टडी करा जाता है। इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है हम उसको इस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। हेमोग्लोबिन से मैच करेंगे तो हमें याद हो सकता है हेमेटोलॉजी। हमें ऐसे ही वर्ड्स कनेक्ट करके देखने हैं ताकि हमें ओरिजिनल वर्ड याद हो जाए। अब अगर ब्लड की बात होगी तो उसे हम हेमोग्लोबिन से रिलेट कर लेंगे, एंड जब हेमोग्लोबिन की बात होगी तो हमें उसकी स्टडी को याद करना है, दैट इज हेमेटोलॉजी। सिंपल। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर वर्ड की ट्रिक बन जाए और हर वर्ड की ट्रिक मैं आपको बता सकूं। आप अपने पर्सनल लेवल पर याद कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी ट्रिक्स बनानी है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स बनानी है जिससे रिलेट करके आपको चीजें याद हो जाए। अब देखें हम, जिसका नाम हेमा होगा उसको तो अपने नाम से रिलेट करके ये वर्ड याद हो जाएगा ना। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ये तिगड़म लगाकर याद करने की, ऐसे कहानी बनाने की। तो आप अपनी ट्रिक्स खुद भी फॉर्म कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट रिलेट इट विद द ओरिजिनल वर्ड और एनी एक्सपीरियंसेस यू हैड विद इट्स मीनिंग। दिस विल डेफिनेटली वर्क एंड यू विल नेवर फॉरगेट द मीनिंग्स। कोई नींद में भी पूछेगा ना तो भी बता पाओगे आंसर्स, ऐसे याद हो जाएंगी ये। नेक्स्ट देखते हैं पेडोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। द स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। इस स्टडी में ये डिटेल एनालिसिस करा जाता है कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, उनके रिएक्शंस देखे जाते हैं, किस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके डेवलपमेंट पर स्टडी करी जाती है कि किस स्टेज पर एक बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा। एंड यस, मैनी पीपल डू कंफ्यूज इट विद पेडागोजी। इसको ध्यान में रखना है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद पेडागोजी विच इज द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग, दैट इज टोटली डिफरेंट। ये दोनों का मतलब काफी अलग अलग है। इसको याद करने के लिए एक तरीका है। बच्चों के डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? बच्चों के डॉक्टर्स को हम पेडियाट्रिशियंस बोलते हैं। बस ये तरीका है जिससे हम अपना वर्ड याद कर लेंगे, दैट इज पेडोलॉजी। दोनों रिलेटेबल है। मैं आपको बस एग्जाम्पल्स दे रही हूँ इन ट्रिक्स को याद करने की। अगर आप अपनी ट्रिक्स खुद फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज रियली गुड। इससे आपको आदत बन जाएगी कि आपको अपने वर्ड्स कैसे याद करने हैं, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। एंड आप अपनी लाइफ से रिलेट करके कुछ याद करोगे तो आपको वो बहुत जल्दी याद होता है। मैंने होमोफोन्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड फोबियाज की वीडियो बनाई है। इन सब में मैंने ट्रिक्स एक्सप्लेन करी हैं कि इन सबको याद कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट 10 वर्ड्स पर ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगी। आगे आप खुद ट्राई करना। अगर आपको नहीं आएगा, नो नीड टू वरी, बस एक कमेंट ड्रॉप कर देना या मेल कर देना, वी विल हेल्प यू आउट। अगर प्रॉब्लम आती भी है ट्रिक्स बनाने में ज्यादा लोगों को, तो मैं नई वीडियो बना दूंगी इस पे भी। बट आई रियली वांट कि आप ये ट्रिक्स अपने आप बनाने की ट्राई करो, ताकि आपको भी ये चीज आ जाए और आगे भी आप किसी को सिखा पाओ। मैंने भी ये सीखी थी अपने टीचर्स से, आप सीख कर किसी और की हेल्प कर सकते हो। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। जियो का मतलब है अर्थ एंड लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ। लो जी, यहाँ तो शुरू में ही हमें ट्रिक मिल गई इसको याद रखने की।
सो जियोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. जियोलॉजी इन्वॉल्व्स studying the materials that make up the earth, the features and structures found on the earth. What causes earthquakes and tsunamis and why volcanoes form and erupt? और ये जानना कि मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन से रॉक्स किस काम आते हैं. हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं रॉक्स के भी टाइप्स होते हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस. तीनों के यूजेस अलग अलग होते हैं. और हम माउंटेन्स में जाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं क्योंकि आज की डेट में रोड्स हैं वहाँ पर भी. उनको भी स्टडी करा जाता है कि डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए किस माउंटेन को कि और कोई नुकसान ना हो. किस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड होती हैं, उसको हम जियोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट देखेंगे एस्ट्रोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन पीपल. ये वर्ड सबने ही सुना होगा. आजकल सब अपना हॉरोस्कोप मैच करते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो चाहिए होगी. ये तो नॉर्मल वर्ड है, आजकल सबकी जुबान पर होता है. टीवी शोज भी आने लगे हैं अब तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से. ये बेसिकली हमें बताता है कि जब हम पैदा हुए थे तो सेलेस्टियल बॉडीज का क्या रोल था, यानी सन, मून, स्टार्स की पोजीशन क्या थी ऑन दैट डे ऑन विच यू वर बोर्न. इससे आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करा जाता है एंड आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है वो भी बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ दीज सेलेस्टियल बॉडीज. सो इसकी स्टडी जो करते हैं उनको हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं एंड इस स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कॉस्मेटोलॉजी. स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग एक्सपर्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट. अब चाहे वो आपके स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, नेल केयर से रिलेटेड हो, हेयर ड्रेसिंग, फेशियल, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, वैक्सिंग, स्टडी ऑफ अप्लाइंग मेकअप इज ऑल्सो नोन एज कॉस्मेटोलॉजी. ये सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की स्टडी हमारी इसी कैटेगरी में फॉल होती है. इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं. इसके मेन वर्ड से ही हमारा मीनिंग डिराइव हो रहा है, कॉस्मेट, एंड मीनिंग देखेंगे तो है स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स. ICS ऐड करना है एंड हमारा मीनिंग हमारे स्टडी के सामने होगा, कॉस्मेटिक्स. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एथनोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ कल्चर्स. Basically, it's a study of different societies and cultures. लोगों को एनालाइज करना, उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज को देखना. ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर होगा तो लोग अपने कल्चर के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, तो उनको किसी और कल्चर से कंपेयर करना. इससे कुछ अच्छी बातें भी पता चल जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स के बारे में भी पता चल जाता है. वैसे भी इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. यहाँ तो काफी सारे कल्चर्स हैं. इसको हम लर्न कर सकते हैं एथनिक वर्ड से. एथनिक से ये आसानी से लर्न हो सकता है एथनोलॉजी. दोनों का मतलब कल्चरल से ही रिलेटेड होता है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, मिनरलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ मिनरल्स. ये तो हमारे ओरिजिनल वर्ड से आराम से लर्न हो सकता है, एज ये मेन वर्ड से ही डिराइव्ड है. मिनरलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मिनरल्स. ये स्टडी मिनरल से रिलेटेड होती है. अर्थ के क्रस्ट पर वैसे ही काफ़ी सारे मिनरल्स हैं. हमारी इंडस्ट्रीज में मिनरल्स यूज होते हैं एंड रिसर्च होती रहती है ताकि हमें न्यू मिनरल्स मिले और हमारी इंडस्ट्री के लिए यूजफुल रहे. मिनरल्स की स्टडी करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ये सब हमारा मिनरलॉजी स्टडी कहलाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी. दैट मीन्स study of numbers. Numerology calculates your destiny, numbers using your birth date and what the numbers mean for your life path, love life and career. काफी लोग मानते हैं इस चीज में, आपकी डेट ऑफ बर्थ को नंबर्स में कन्वर्ट करके आपके बारे में बताया जाता है रिलेटेड टू योर फ्यूचर. इसको हम इसके ओरिजिनल वर्ड से ही याद कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी एज इन
study of numbers. Next, pathology. That means study of disease. पैथोस का मतलब होता है डिजीज एंड लॉजी का मतलब है स्टडी. एंड मोरोवर पैथ लैब्स होती हैं काफी जहां से हम अपने बॉडी टेस्ट कराते हैं. उसे हम रिलेट करके इस वर्ड को पैथोलॉजी याद कर सकते हैं. अगर हमें कोई इंजरी हुई है या हमें कोई डिजीज है तो उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स बॉडी टिश्यूज का सैंपल लेकर एनालाइज करना. इनफैक्ट द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द लैब एग्जामिनेशन ऑल्सो कम्स अंडर द स्टडी. हमें कोई भी बीमारी हो उसको देखना कि ये किस वजह से हुई है और इसका इलाज क्या हो सकता है, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन. स्टडी ऑफ ह्यूमन यानी अर्ली होमिड्स सच एज चिंपैंजीज. ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस एनिमल से ट्रांसफॉर्म हुए थे, जिनको हम होमो सैपियंस से भी रेफर करते हैं. ह्यूमन लैंग्वेज को एनालाइज करना. इतनी सारी लैंग्वेज है, हर एक किलोमीटर चलोगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है. उन सबको स्टडी करना, ह्यूमन कल्चर को स्टडी करना और पता करना कि सोशल लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये सब चीजें. मॉरल वैल्यूज को स्टडी करना, ये सब हमारा स्टडी ऑफ ह्यूमंस की कैटेगरी में फॉल होता है. तो इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. नेक्स्ट देखते हैं हम सीज्मोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स. इसमें स्टडी करी जाती है अर्थ के अंडर जो भी मूवमेंट्स होती हैं उसकी. दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थक्वेक आने के बाद एपिसेंटर बताना, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट पर नजर रखना जिससे अर्थक्वेक आता है, ये सब सीस्मोलॉजी में इन्वॉल्व होता है. एंड ये स्टडी जो लोग करते हैं उन्हें हम सीस्मोलॉजिस्ट कहते हैं. ये स्टडी करने के लिए उनको आर्टिफिशियल वाइब्रेशंस भी क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी स्टडी कर सके, और जब रियल में अर्थक्वेक आए तो वो ये सारी चीजें बता सकें, एंड दैट टू ऑन टाइम. नेक्स्ट, साइकोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ माइंड. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को स्टडी करना. एक इंसान का माइंड कौन सी बात पर कैसे रिएक्ट करेगा, जब हम सोते हैं जागते हैं तब हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, हमारी फीलिंग्स को एनालाइज करना, ये सब साइकोलॉजी है. इनफैक्ट अब तो साइकोलॉजी काफी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा समझ पाए अपने बिहेवियर को एंड माइंड को. इसी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट, थैनेटोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ डेथ एंड इट्स कस्टम्स. ये इन्वेस्टिगेट करता है मैकेनिज्म्स एंड फोरेंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ सच एज बॉडीली चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिनकी वजह से डेथ हुई है, एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एज वेल एज वाइडर साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेथ. जब किसी की डेथ होती है तो ये एनालाइज करा जाता है कि डेथ कैसे हुई है, मेडिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, एथिकल, कैसी कंडीशन से डेथ हुई है. इसको हम थैनेटोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं साइनोलॉजी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ डॉग्स. ये बेसिकली स्टडी है डॉग्स से रिलेटेड. जो ये स्टडी करते हैं उनको हम साइनोलॉजिस्ट कहते हैं. ये लोग ट्रेन करते हैं डॉग्स को, स्टडी करते हैं डॉग्स से रिलेटेड. डॉग्स के क्या रिएक्शंस रहते हैं, उनके बर्थ से रिलेटेड, उनके खाने पीने का रूटीन को, उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनके रिएक्शंस नोट करे जाते हैं, उनको कंट्रोल करा जाता है एंड फिर सिखाया जाता है कि कैसे और कब रिएक्ट करना है. इसको हम साइनोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट, अर्बनोलॉजी. दैट मीन्स study of cities. A study dealing with specialized problems of cities such as planning, education, sociology and politics. ये बेसिकली स्टडी है सिटीज की. देखा जाता है लोगों से मिलकर, ये रिसर्च करी जाती है कि वो वहाँ कैसे रह रहे हैं और कैसे लोगों से मिल रहे हैं.
फिर ये स्टडी करके न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू ग्रुप्स की डेवलपमेंट करी जाती है। मैं आपको बेसिक एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ ताकि आप अपने ट्रिक्स इजीली बना लो, एंड अगर ट्रिक ना भी बने तो आप उसका मीनिंग याद ऐसे रख सको रिलेट करके कि आपको अपना आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। These include बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस। इनको स्टडी करते हैं जो लोग, उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। हमने ये स्कूल्स में भी पढ़ा है, अलग से बुक होती थी साइंस में हमारी माइक्रोबायोलॉजी के नाम से। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अपने टूल्स होते हैं इनको स्टडी करने के लिए। स्कूल्स में हमें लैब्स में ले जाकर दिखाया जाता था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। दे यूज टूल्स लाइक माइक्रोस्कोप्स, genetics and culturing. Next, graphology, that means study of handwriting. इसमें स्टडी करा जाता है एक इंसान की हैंडराइटिंग को, कि जब उसने ये लिखा तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा, या फिर ये स्टडी करना कि हैंडराइटिंग जिसने लिखी थी वो है कौन, किसी प्रीवियस या अवेलेबल हैंडराइटिंग से मैचअप करके। काफी लोग इससे इवैल्यूएट करते हैं कि इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। जो ये स्टडी करते हैं उनको हम ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग काफी डीप एनालिसिस करते हैं एक एक लेटर का, कि वो वर्ड कैसे फॉर्म हुआ एंड क्या लिखा गया। नेक्स्ट, क्रिप्टोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ कोड्स। इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग कोड्स। इस स्टडी में कोड्स क्रिएट भी करे जाते हैं एंड सॉल्व भी। ये जनरली किसी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कभी अटैक होने वाला होता है तो नॉर्मली नहीं बोला जाता, हमेशा कोडेड लैंग्वेज में बोला जाता है। जो उसको डीकोड कर सके उसी स्टडी को हम क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। अब डीकोड करना है तो कोड करना भी आना ही चाहिए, इसलिए स्टडी में दोनों एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। Next, mythology, that means study of myths, fables or tales. It is a collection of myths or stories about a specific person, culture, religion or any group with shared beliefs. वो स्टोरीज जिनका सोसाइटी में मेजर रोल हो, जो अच्छे बुरे के बारे में बताएं। ऐसे तो काफी टाइप्स की माइथोलॉजी होती हैं, ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी एंड मैनी मोर। सारी माइथोलॉजीज अपने अपने स्टोरीज, फेबल्स या टेल्स के बारे में बताती हैं। हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो महाभारत एंड रामायण उसी का पार्ट है। ये कलेक्शन है स्टोरीज का जो कि हमारे पास्ट में हुआ था, एंड वो हमें बताती है डिटेल में कि उस टाइम क्या हुआ था। इसलिए हम आज तक उसको अपनी जनरेशन्स तक सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ रॉक्स। ये स्टडी रिलेटेड है रॉक से। इसमें स्टडी करी जाती है कि रॉक्स की कॉम्पोजिशन, यानी वो बने कैसे हैं और उसमें क्या क्या है, उनके टेक्सचर्स की स्टडी, यानी वो दिखते कैसे हैं, एंड देयर अकरेंस, कि वो आए कहाँ से हैं। एंड इट इज कंसर्न with all the three major types of rocks: igneous, metamorphic and sedimentary rocks. इसमें ये भी देखा जाता है कि इन रॉक्स के टाइप्स में आगे कौन कौन से रॉक्स आएंगे, उनकी सब कॉम्पोजिशंस को डिटेल में स्टडी करके। नेक्स्ट देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ पॉइजन्स। इस स्टडी में टेस्ट करा जाता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स पर केमिकल्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे केमिकल्स टेस्ट करे जाते हैं जिनका इफेक्ट पॉइजनस हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, जिसमें ड्रग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इसमें देखा जाता है कि नेचुरल एंड मैनमेड पॉइजन्स का क्या इफेक्ट रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। द स्टडी इन्वॉल्व्स डिटेक्शन, इवैल्यूएशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट है हमारे पास archaeology, that means study of human material remains. It is the study of human activity through the recovery
एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर। इसमें स्टडी करा जाता है हमारी हिस्ट्री को, उनके रिमेन्स को निकालकर, उनके राइटिंग्स को, पेंटिंग्स को, उनके कोई भी ऐसे सामान को जो हमें मिले एंड उस पर हम रिसर्च कर सकें। फिर उसको स्टडी करा जाता है और जो ये स्टडी करते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, कार्डियोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट। ये स्टडी है हार्ट से रिलेटेड। हार्ट के डिसऑर्डर्स को स्टडी करना, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करना इसमें इंक्लूड होता है। And the field also includes medical diagnosis and the treatment of heart effects, such as heart failure. The one who performs the study is known as cardiologist. Next, heliology. That means study of sun. इस स्टडी में सन की एनर्जी एंड एक्शंस को स्टडी करा जाता है। सन की डीप स्टडी करी जाती है जिसमें उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा जा सके। ये देखा जाए कि कब सन कैसी एनर्जीज प्रोड्यूस करता है, उसका हमारे प्लैनेट पर क्या इफेक्ट हो सकता है। बस यही सब हमारे स्टडी में इंक्लूड होता है। इसको हम हीलियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, ओरोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ माउंटेन्स। इट इज अ स्टडी ऑन हाउ अ पर्टिकुलर माउंटेन केम टू बी फॉर्म्ड। उनकी स्टडी करना कि माउंटेन्स में जो रॉक्स हैं वो किस टाइप के हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, एंड जैसे अब रास्ते बन चुके हैं हिली एरियाज में भी, तो ऐसे रॉक्स को कैसे कट करा जाए जिससे माउंटेन्स भी डिस्ट्रॉय ना हो एंड रास्ता भी बन जाए आने जाने के लिए। तो इस स्टडी को हम कहते हैं ओरोलॉजी। So that's it for today's video. We have discussed these words which are important from your exams point of view. आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ आ गए होंगे एंड आप इनकी ट्रिक्स फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी, यू आर फ्री टू कॉमेंट। DM us on Instagram. Our ID is literarynerds_ or mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. And yes, I have got your request to make part 2 of idioms and phrases. I have kept that in mind and will surely come up with the next part very soon. Till then, stay home, stay safe, and stay connected with Literary Nerds. Do like, share, and subscribe for more such videos. Thank you and take care.